हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दोनों के ऊपर बातचीत करेंगे। दोनों से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है और ये खबर आपको शायद चौंका सकती है। और आपको मैं कहूँगा कि पेशेंस रखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, समझ में आपको तभी आएगा कि क्या एक्चुअली में मुद्दा है और ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज़, उससे पहले आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि इससे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया गया है। दोस्तों, अनिल अंबानी, जैसा कि आपको पता है, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड दोनों कंपनीज़ के लिए डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अब इन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, एक समय था अनिल अंबानी दुनिया के दिग्गज लोगों में शामिल हुआ करते थे। आज हालत आज हालत इतनी ख़राब हो गई है इनकी कि आज ये कहीं नहीं है, मतलब उन दिग्गज लोगों में है ही नहीं। और नीचे भी अगर आप देखें तो ये बहुत ही नीचे जा चुके हैं, बहुत नीचे जा चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण आपको पता ही है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसको ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये वो दो कंपनीज़ थी जो ये वो दो कंपनीज़ हैं अनिल अंबानी के पोर्टफोलियो में, जिसकी बदौलत ये चाहते तो अपना फ्यूचर वापस सुधार सकते थे, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने, अनिल अंबानी ने इन दोनों कंपनीज़ के डायरेक्टर पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन करने का मतलब अब तो यही हुआ कि अब ये इन कंपनीज से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। राइट। हाँ, अगर ये मैटर सॉल्व हो जाता है, कुछ मैटर है जिस मैटर की वजह से, कुछ मैटर हैं जिन मैटर्स की वजह से इन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा है, अगर वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये वापस इन कंपनी से जुड़ सकते हैं। हो सकता है डायरेक्टर के रूप में ना जुड़े, लेकिन एसोसिएट्स रूप में आ सकते हैं, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब दोस्तों, कारण क्या है ऐसा करने का? देखिए, अनिल अंबानी ने फ्राइडे को ये बात बताई कि इन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर लिमिटेड के डायरेक्टर की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इनको फरवरी के महीने में, जी हाँ अभी लास्ट फरवरी में, इनको आदेश दिया था कि आप किसी भी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है। राइट। तो लिस्टेड कंपनीज़ में ऑब्वियसली आर इंफ्रा भी है, आर पावर भी है, तो दोनों लिस्टेड हैं, तो डेफिनेटली इनको इन दोनों कंपनी से अपने आप को एसोसिएट नहीं रखना होगा। राइट, फॉलोइंग सेबी रूल्स। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये स्टेप लिया है। राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, अब इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है अपने आप को इन दोनों कंपनीज़ की बोर्ड्स की तरफ से, कंपनीज़ की बोर्ड डायरेक्टर पोजीशन से। और इन्होंने सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग के टाइम पे ये भी बताया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ये कहा कि अनिल अंबानी ने स्टेप डाउन जरूर कर लिया है सेबी के इंटरिम ऑर्डर को फॉलो करते हुए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में ये जैसे ही मैटर क्लोज ऑफ हो जाता है, वैसे ही अनिल अंबानी वापस गाइडेंस के लिए इन कंपनीज़ को लेके आएँ। राइट। आपको पता होना चाहिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर लिमिटेड दोनों कंपनीज़ को डेट फ्री बनाने की इनकी लगातार कोशिश चल रही थी, जिसके चलते इनके स्टॉक्स में हमें आसमान छूते हुए देखने को मिले। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, अपने 52 वीक लो से 469% का ग्रो करके दिखाया अपने इन्वेस्टर्स को। बहुत बड़ी बात है। इनके 8 लाख टोटल नंबर, 8 लाख शेयर होल्डर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में मैसिव ग्रोथ मिली है 469% की। ये इनकी लीडरशिप थी। इनकी लीडरशिप में इन कंपनीज़ को डेट फ्री बनाने की प्लानिंग चल रही थी और इन्होंने काफ़ी हद तक डेट को कट भी कर दिया है दोनों के केसेस में।
अब इनकी पोजीशन को कौन संभालेगा? राहुल सरीन करके हैं जिनकी एज 72 ईयर्स की है। ये एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम कर चुके हैं, 35 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है और अभी इन्होंने रिटायरमेंट लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी की पोजीशन से। तो अब यहाँ पे राहुल सरीन ही इन दोनों कंपनीज़ के डायरेक्टर की पोजीशन को संभालेंगे अगले 5 सालों के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स की यहाँ बात चल रही है, राइट। सो अब यहाँ पे दोस्तों अब आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है इस चीज़ को लेकर के। हाँ, एक खबर आपको ये भी पता होगी, मैंने बताया था कि रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ जो है पिरामल DHFL के कुछ लोन बांटे गए थे इसको रिलायंस पावर को, लेकिन रिलायंस पावर ने उसको पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर गया, जिसके चलते अब DHFL तो पिरामल ग्रुप का हो गया। तो पिरामल ग्रुप ने इनकी इस कंपनी यानी रिलायंस पावर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए अप्रोच किया हुआ है। अब देखना होगा कि वो मैटर कहाँ तक डेवलप होता है, क्योंकि देखिए अनिल अंबानी हैं तो किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली रिलेशनशिप में ही है ना पिरामल ग्रुप के अजय पिरामल के साथ। तो रिलेशनशिप अगर इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ सक्सेसफुल रही होती तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की बात ही नहीं करी जाती, पहले ही सॉल्व कर लिया जाता। और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 500 से 700 करोड़ रुपए के बीच की बात है। लेकिन देखना होगा कि ये जो मूव लिया गया है इसका क्या नतीजा निकलता है और ये किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, अभी इस समय बताएगा। आगे कोई डेवलपमेंट होएगा उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट लेटेस्ट अपडेट मैं आपसे दिया। आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट फ्रेंड्स, आप इसे लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं एंड टेक केयर।